औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की केमिस्ट्री का टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आयंस। डियर स्टूडेंट्स, हम आयंस को जानने से पहले थोड़ा सा एटम के बारे में जान लेंगे। तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। उसकी वजह ये है कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसी वजह से अगरचे न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। और जो न्यूक्लियस के बाहर मदार पाए जाते हैं, मदार में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज पाया जाता है नेगेटिव। अगरचे किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है, इसलिए चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होने की वजह से कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये एटम के बारे में हमने जाना है कि एटम न्यूट्रल होता है। तो हम जानेंगे आयन क्या होता है। कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है इस्तेहकाम हासिल करने के लिए। सवाल पैदा होता है कि एटम इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है या देता है, तो उसका जवाब है कि एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है इस्तेहकाम पाने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। अब इस्तेहकाम पाने से क्या मुराद है? इस्तेहकाम हासिल करने से मुराद ये है कि एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स एटम मुकम्मल करना चाहता है। ठीक है, अगर किसी एटम के आखिरी शेल जो आखिरी शेल है वो एक है, मतलब एक शेल है, किसी भी एटम में शेल्स की तादाद एक है, तो वो उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहेगा। अगर एक से ज़्यादा शेल्स हैं किसी एटम में तो वो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करना चाहेगा, दूसरे या तीसरे कोई भी शेल है पहले के अलावा, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करना चाहेगा। तो जब वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने मुकम्मल कर लेगा तो वो इस्तेहकाम हासिल कर लेगा। ठीक है, तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता या देता इसलिए है ताकि वो इस्तेहकाम हासिल कर ले। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि एटम इलेक्ट्रॉन लेगा कब और देगा कब। तो इसका जवाब ये है कि किसी एटम के अगर आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, यानी कि दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर 4 हैं या पहला शेल सिर्फ एक शेल है उसमें और एक उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो दे भी सकता है और ले भी सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम जानेंगे कि आयन क्या होता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है या दे देता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, और इस चार्ज शुदा एटम को हम आयन बोलते हैं। आयन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या दे देते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है और इस चार्ज शुदा एटम को हम आयन बोलते हैं। अब चार्ज 2 तरह का होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब पॉजिटिव चार्ज वाले एटम को हम क्या कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले एटम को हम क्या कहते हैं, वो हम जानते हैं कैटायन में। तो और एनायन में। कैटायन जो होता है जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम कैटायन बोलते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड कैटायन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम कैटायन बोलते हैं, जिनकी मिसालें Na+ और K+ हैं। अच्छा, अब वजाहत करेंगे कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर चार्ज कौन सा आता है और कितना आता है। इस बात का जो जवाब है वो यूँ होगा कि अब देखिए आप, सोडियम के का जो एटमी नंबर होता है वो 11 होता है, यानी कि इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, पीछे जो तीसरा शेल होगा आउटर मोस्ट शेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब देने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और अगरचे इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा। ठीक है, तो कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा
उस पर उतना ही चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम एनायंस की बात करेंगे। तो एनायंस तब बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। तो इलेक्ट्रॉन्स लेने से नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। और जब नेगेटिव चार्ज शुदा जो एटम होता है उसको हम एनायन बोलते हैं। और एनायन तब बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन की मिसालें दी गई हैं। ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज 2 इस वजह से आता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पहले शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अगले शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए इसको 2 और इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। अब लेने की वजह से माइनस चार्ज आ जाएगा, और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो होगा 2। ठीक है। तो -2 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो हमने कैटायंस और एनायंस के बारे में जान लिया। अब हम थोड़ा सा जो वो डिफरेंस है एटम और आयन के बारे में वो हम जान लेंगे कि जो एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी कि तमाम एक जैसे एटम्स मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनता है। तो जो एटम होता है वो एक ऐसी इकाई होती है जो कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन जो आयन होता है वो आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। जैसा कि कोई भी कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड यानी कि आयोनिक बांड बनने से जो कंपाउंड बनता है उसमें जो आयन होता है वो उस आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब एटम की डेफिनेशन में ये बात आ जाती है कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट। एटम जो होता है वो आज़ाद रह भी सकता है और आज़ाद नहीं भी रह सकता है। आज़ाद कैसे रह सकता है? आज़ाद वो रह सकता है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। लेकिन आज़ाद क्यों नहीं रह सकता? कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इसलिए आज़ाद नहीं रह सकता क्योंकि इसको अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करना होता है। ठीक है। इसलिए ये आज़ाद नहीं रह सकता। एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब इट कैन नॉट एग्जिस्ट, आयन जो है वो आज़ाद नहीं रह सकता। कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आज़ाद नहीं रह सकता। ये क्यों? आयन तो बिल्कुल आज़ाद नहीं रहेगा। एटम रह भी सकता नहीं भी रह सकता, लेकिन आयन तो बिल्कुल आज़ाद नहीं रह सकता। क्यों नहीं आज़ाद रह सकता? इसलिए आयन आज़ाद नहीं रह सकता क्योंकि उसके ऊपर चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसके जो मुखालिफ चार्जेस होते हैं वो इसके साथ अट्रैक्शन रखेंगे और फौरी इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है। इसलिए आयन की ये प्रॉपर्टी है कि आयन जो होते हैं वो आज़ाद नहीं रह सकते। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज़ सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन, यानी कि ये आज़ाद नहीं रह सकते आयन जो होते हैं क्योंकि ये मुखालिफ चार्जेस के गिर्द घिरे होते हैं। इनके साथ मुखालिफ चार्जेस जो होते हैं वो इनके साथ जुड़ जाते हैं। एटम की तीसरी खूबी है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जैसे कि हमने टॉपिक की शुरुआत में बात की थी। लेकिन जो आयन होता है उसका एटम के साथ इस बारे में जो डिफ़र है, आयन का जो डिफ़र है वो ये भी बनता है कि इट हैज़ अ नेट चार्ज। जो आयन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है। अब वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। चलिए जी, टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। खुदा हाफिज़।